सुनते हैं अरिंदम बागची ने क्या कुछ कहा था, आपको सुनाते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ हमारे जो कनाडा में हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स हैं उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उसमें डिसरप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीजा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी। पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। देखिए, सिक्योरिटी के मामले में आपने पूछा था हमारे हाँ, देखिए हमने सीधी एडवाइजरी इशू की है और डिटेल एडवाइजरी है उनको क्या करना चाहिए। एक प्रश्न और था कि कुछ ग्रुप या हिंदू अलग से नहीं, एडवाइजरी सारे इंडियन नेशनल्स के लिए हम इस तरह से नहीं देखते। इंडियन नेशनल्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, उनके सबके लिए एडवाइजरी है। एंड हम चाहेंगे कि वो उस एडवाइजरी को देखें और पालन करें उसका। यानी बात अरिंदम बागची की हो या दीपक डोभाल ने जिस तरह से पूरे घटनाक्रम को बताया, इसको देखने के बाद ये दिख रहा है कि भारत सरकार का जो रुख है वो पूरी तरह से सख्त है और इस पर बने रहना चाह रहे हैं। ताजा अपडेट के लिए हम चलते हैं दिल्ली, हमारे सहयोगी अमरीश पांडे के पास। अमरीश, जैसा कि अभी हमने अरिंदम बागची को भी सुना, दीपक डोभाल ने पूरे विस्तार से बताया कि इस पूरे घटनाक्रम में जो भारत सरकार है वो अपना जो रवैया है, जो रुख है, वो बिल्कुल सख्त रखे हुए है और दो टूक जवाब हर बात का दिया जा रहा है। और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए दीपक, जिस तरह का दीपक डोभाल ने बताया कि सारा अब तक अपडेट 3 दिनों में क्या क्या हुआ, किस तरह से कनाडा ने आरोप लगाया, किस तरह से भारत ने उसको बेबुनियाद बताते हुए उसके पक्ष में, अपने पक्ष में जो सारे सबूत थे वो पेश किए हैं। अब आगे की कार्रवाई जिस तरह की दिख रही है उसमें दो चीजें संभव है। पहला तो ये कि वीजा में जो वीजा का जो पूरा कार्यक्रम है वो रद्द किया गया है। अब भारत ने अपने जितने भी सारे चैनल्स हैं उन सारे चैनल के जरिए जो कनाडा से जो संवाद है वो शुरू कर दिया। यानी कि चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो सुरक्षा एजेंसी हो, एनएसए हो, इसके अलावा जो विदेश मंत्रालय का अपना जो चैनल है, उन सबके जरिए कनाडा के दूतावास से, कनाडा की सरकार से बातचीत चल रही है। और दो चीजें हैं जो कि बिल्कुल गंभीर और तरीके से भारत फॉलो कर रहा है। अगर ये सिचुएशन नहीं सुधरती है तो भारत अपने जो नागरिक हैं उनको वापस आने के लिए बोलेगा। इसके अलावा अगर ये सिचुएशन वहां पर जो कनाडा में ग्राउंड सिचुएशन है सुरक्षा की, वो अगर नहीं सुधरती है तो वो भारतीय दूतावास अपने नागरिकों को वापस आने के लिए या फिर उन जो लिमिटेड एरियाज हैं उनसे ऐसे कैचमेंट में लेके आने की कोशिश करेगा जहां पर कि वो सुरक्षित रह सकें। इसके अलावा आसपास के जो देश हैं उनसे बातचीत जारी है कि अगर ये सिचुएशन और वर्स होती है तो क्या हम उनके चैनल्स का, उनके सेंटर्स का इस्तेमाल करके, जिस तरह से यूक्रेन और रशिया के युद्ध के दौरान हुआ था, उनके चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए क्या हम नागरिकों को वापस बुलाने का कोई चैनल खोल सकते हैं क्या? तो कुल मिलाकर भारत इसके जो वर्स्ट कंडीशन हो सकती है उनको लेकर अपनी तैयारी कर रहा है। साथ साथ जो डिप्लोमेटिक चैनल है उनके जरिए भी बातचीत जारी है कि अगर कोई देश का प्रधानमंत्री संसद में खड़ा होकर इस तरह का आरोप लगाता है तो उसके पक्ष में हमको सबूत दें, क्योंकि हमने अब तक उनसे जितने भी सबूत मांगे हैं उन्होंने एक भी कागज हमको नहीं दिया है। जरूर बदले में हमने उनसे जितने भी अभी तक के उनके जमीन पर आतंकवाद को समर्थन मिल रहा है उस पर एक्शन के लिए हमने उनको लगभग कई फाइल्स में हमने सबूत दिए हैं, लेकिन अब तक उनसे एक भी एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा। तो कुल मिलाकर जो प्रतिष्ठा का सवाल है, एक कंट्री के नाम पर, एक सॉवरेनिटी का सवाल है एक देश के नाम पर, उसमें सबसे ज्यादा जो है प्रश्न चिन्ह है कनाडा की तरफ, क्योंकि कनाडा एक देश के तौर पे भी अपनी प्रतिष्ठा अब नहीं बचा पा रहा है, एक डिप्लोमेटिक पार्टनर के तौर पर अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचा पा रहा है, और भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है उस पर भी आरोप लगाकर उसके पक्ष में कोई सबूत न देकर वो डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए भी और अपने देश में भी एक तरह से टूडो गिर चुके हैं। तो कुल मिलाकर भारत अपने रुख पर स्पष्ट है कि भारत की साथ के साथ, सॉवरेनिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और नागरिकों की सुरक्षा प्रथम है। जी बिल्कुल, नागरिकों की सुरक्षा प्रथम है, जो दर्शाया भी जा रहा है, जो बताया भी जा रहा है। बहुत शुक्रिया करेंगे अमरीश आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।